सभी भक्तों को राधे राधे। बिहारी जी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। चलिए आज हम फिर से लेकर आ गए हैं श्री भागवत सुधा सागर का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं श्री भागवत सुधा सागर, और हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। जो लोग न्यू हो वो पहले पुराने वीडियो देखें, तभी उनको कथा समझ में आएगी कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, पढ़ते हुए सुनते हुए कैसा लग रहा है। और कोई भी त्रुटि हो तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, जिससे कि हमारा भी मार्गदर्शन होता है आप लोगों से ही, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे क्या कमी है या क्या सुधार करना चाहिए, या किस टाइप से आप लोग भी सुझाव दें तो और अच्छे से हम पढ़ सकेंगे भागवत को। श्री भागवत महात्म्य का अध्याय चल रहे हैं। देखिए, पहला अध्याय हो गया था हमारा, देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट हुई थी। और जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनको अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ते हुए, और जो लोग न्यू हो वो सबसे पहले पुराने वीडियोस देखें, उसके बाद जो है फिर आगे का शुरू करें। फिर दूसरा अध्याय था भक्ति का दुख दूर करने के नारद जी का उद्योग। फिर तीसरा अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई यहाँ पे। फिर चौथा अध्याय भी हो गया था हमारा। चौथा अध्याय था गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। ठीक है, इतना ही हम लोगों ने पढ़ा था पिछले पार्ट में। उन्होंने इतना पढ़ लिया था, और आज हम लोगों को 5वां अध्याय पढ़ना है। और जैसा कि आज है सावन, आज से सावन शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले सभी को हैप्पी सावन और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भोलेनाथ की कृपा, श्री जी की कृपा होगी तो भोलेनाथ की कृपा तो बरसेगी ही, क्योंकि ये सब लोग एक ही हैं। श्री जी हर और हरि में कोई अंतर नहीं है। तो महादेव की कृपा भी आप सभी पर बरसती रहे, इसी प्रार्थना के साथ में चलिए हम आरंभ करते हैं 5वां अध्याय। और सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो भी सुझाव हो मेरे लिए आपके पास वो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं मतलब किस टाइप से पढूं, या कोई भी सुझाव आपका हो तो मैं उसको देखूंगी। चलिए, जैसा कि हम प्रारंभ में सबसे पहले मंत्र उच्चारण करते हैं, उसके बाद ही चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप लोग भी किया कीजिए, सुनते हैं तब भी आप लोग मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें, बहुत पावरफुल मंत्र है ये। चलिए उच्चारित करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। अब हम लोग 5वां अध्याय चालू करते हैं। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और इससे उद्धार। धुंधकारी जो पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले पार्ट में, उसमें ही धुंधकारी था। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई थी, उससे उद्धार उसका कैसे हुआ, ये सूत जी इस अध्याय में ये बताया गया है, 5वें अध्याय में। ठीक है, चलिए हम लोग आरंभ करते हैं आज का। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी, और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न शत्रु था। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी, और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो देखिए पढ़ रहे हैं आपके साथ में। वह तो
काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कोई याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सारा धन चुरा कर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसीलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेंगे। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया, जिससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने इसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। इनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्री का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करते हैं उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देख गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुए जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई है? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब
उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका कोई और उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खुलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्धों करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उसे कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सबको उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गया। देश और गांव में अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बड़े से लंगड़े लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुँचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों को देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी वारहों स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर सुनहरे मुकुट और कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त करा दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा
नहीं सुनते उनका जन्म व्यथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नसनाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती है। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीनों ही इसकी गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस में पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला इसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं। उस भागवत कथा का कि लोगों को समझ में आ रहा है महत्व इसका। देखिए प्रिंट कितना अच्छा है। अब हम आगे पढ़ते हैं आप लोगों को। देखिए ये भी प्रिंट कितना सुंदर है। ये प्रिंट है, ये रखा। चलिए हम आपको फ़ोटो बाद में दिखाएंगे, चित्र पहले आगे पढ़ लेते हैं। श्रवण करने से चित्त की गांठ का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वान का कथन है कि जब यह हृदय में स्थिर हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, इसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उसमें सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोग के समान ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसे मनन नहीं किया है। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इसे प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोतियों को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का
इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता आदि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चित ही सबके वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूँ कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर उसे सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरी धारी तथा किरीट और कुंडला दिशी विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। जहाँ योगजन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योग दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर, शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजित मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, इस टाइप से धुंधकारी को मुक्ति मिली, जिसमें बताया गया है 5वें अध्याय में। आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को समझ में आई होगी। 5वां अध्याय समझ में आ रहा होगा और हिंदी में पढ़ने में हम सब लोगों को बहुत सरलता से समझ में आता है। और आप लोगों को कैसा लगा ये वाला पार्ट हमारा? इसके आगे 6वां अध्याय है सप्ताह यज्ञ की विधि। 6ठे अध्याय में सप्ताह यज्ञ की विधि बताई गई है। देखिए, इसमें अभी इतना है, फिर आपको कल ही बताते हैं हम आपको पढ़ के इसमें भी। और फिर ये छठा अध्याय के बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण, फिर स्कंद से चालू होगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो लोग भी हमारे साथ में पढ़ रहे हैं भागवत, उनको पूर्ण वैसा ही लाभ मिलेगा जैसा कि मुझे यहाँ से पढ़ने पर मिल रहा है, क्योंकि श्रीहरि की कृपा उन पर भी उतनी ही बरसेगी जितनी अभी शायद श्रीहरि की कृपा से ही हम चालू कर पाए हैं। 6ठा अध्याय भी हो जाएगा। श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताया गया है इन अध्यायों में। इसमें 6 अध्याय हैं और हम लोग 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब 6ठा अध्याय हम लोग स्टार्ट करेंगे कल या नेक्स्ट पार्ट में।
और छठे अध्याय के बाद में हमारा श्रीमद् भागवत महात्म्य का समापन हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवत कथा। और चलिए फिर आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, श्रीमद् भागवत के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे। बिहारी जी की और भगवान शिव की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे, खूब खूब बरसती रहे, और सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर के कामों में व्यस्त रहें। सभी भक्तों को राधे राधे। थैंक यू सो मच।